अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर फैली हुई कुछ खबरों के हवाले से, जो कि ये क्लेम करती हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर कोई सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की है। और इसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में आपको इंडियन मीडिया पेश पेश नज़र आएगा। जब मैंने इंडियन मीडिया की बहुत सी रिपोर्ट्स देखी कि ईरान ने कोई बहुत ही हैवी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा हमला किया है, तो मैं खुद थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर मुझे कुछ देर बाद जाके एहसास हुआ कि इंडियन मीडिया की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया मौजूद है, जिसे हम असलियत की दुनिया कहते हैं। तो फिर मैंने ज़रा चीज़ों को जब खुद डिग इन किया तो पता चला कि मामला बिल्कुल ही कुछ और है, जैसा कि इंडियन मीडिया पर दिखाया जा रहा था। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में और सर्जिकल स्ट्राइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है आप अपने मुखालफ मुल्क के अंदर जाके कोई स्ट्राइक करते हो मिलिट्री को यूज़ करते हुए, जैसा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट एक सर्जिकल स्ट्राइक थी 27 फरवरी 2019 को, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया में जाके बॉम्ब्स गिराए थे। इसी तरह ऑपरेशन मर्कबर सरम 4 एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जहां पाकिस्तान ने ईरान के शहर सरावान में 50 किलोमीटर अंदर जाके बीएलए के टेररिस्ट पर अटैक किया था। उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको तमाम बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाएगा। अब जो रीसेंट वाक़या हुआ, ये बुनियादी तौर पर इंडिया इसे पोर्ट्रे कर रहा है कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जबकि मैं दूसरी टर्म के बारे में बता दूँ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग आप इसे कह लें, आप इसे एम्बुश कर लें, वो होता है कि 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला होना। उसे आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहते, कोई बड़े पैमाने का हमला नहीं कहते। अब ये जो वाक़या हुआ है, ये हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान-ईरान बॉर्डर के नज़दीक एक एम्बुश हुई है, एक गन फाइटिंग हुई है। उसमें ईरान ये कहता है कि जैशुल अदल का एक कमांडर मारा गया है, जिसका नाम इस्माइल बख्श शाह है। अब ईरान ने अभी तक ये क्लेम किया है, ईरान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस किया है। ईरान ने बिल्कुल ये नहीं कहा, बल्कि ईरान ने ये कहा है कि पाकिस्तान और ईरानियन बॉर्डर के नज़दीक इस इस तंजीम के कमांडर को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने मारा है। सेम इसी तरह के केसेस आपने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ भी देखे होंगे, जहाँ मल्टीपल टाइम्स हमने ये खबरें सुनी हुई हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने टीटीपी के टेररिस्ट को मारा, जब वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जब वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया। सेम इसी तरह का क्लेम ईरान कर रहा है। अब इंडियन साइड ने इस चीज़ को प्रेज़ेंट इस तरह किया कि ईरान ने तो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि इससे पहले 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन पर चले गए थे, बहुत ज़्यादा कशीदा ताल्लुकात हो गए थे, क्योंकि 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी थी। और वो मिसाइल स्ट्राइक आप उसे इंटेलिजेंस फेलियर कह लें, आप उसे जो भी कह लें, बट उसमें 2 बच्चे शहीद हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस को वॉयलेट किया गया था, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वॉयलेट किया गया था और पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया था। 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने एक स्ट्राइक लॉन्च की इनसाइड ईरान, 50 किलोमीटर अंदर सरावान के शहर में। उसकी तस्वीर भी आई, जिन टारगेट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया, उन टारगेट्स की तस्वीर भी आई, जो टेररिस्ट मारे गए उन टेररिस्ट तक की तस्वीर आई, और उन पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उन वीडियोस के आगे फर्दर लिंक में आपको उन टेररिस्ट की तस्वीर तक मिल जाएंगी। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी होगी कि एक सर्जिकल स्ट्राइक में या एक बड़े पैमाने के हमले में या एक एम्बुश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जो रिसेंट एक इंसिडेंट है, इसको राई का पहाड़ बना के पेश किया जा रहा है, ये एक एम्बुश है बुनियादी तौर पर। लेकिन यहाँ एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि बहुत से इंडिपेंडेंट ओशंस, जिनमें मैं ईगल आई का अगर नाम लूँ, और उसके अलावा बहुत से दूसरे रिलायबल ओशंस हैं, वो इसको फैक्ट चेक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो इस्माइल नामी शख्स है, ये कोई जैशुल अदल का कमांडर नहीं है, बल्कि ये स्मगलिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम है। और ये जो फायरिंग में मारा गया है, ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू नहीं मारा गया, बल्कि वहाँ 2 ग्रुप्स थे जो स्मगलिंग का ही काम करते थे, और उनकी आपस में एम्बुश हुई है, आपस में फाइट हुई है, जिसमें ये एक शख्स मारा गया है। अब जब ये एक शख्स मारा गया पंजगूर के एरिया में, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर लगता है, तो ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ ये क्लेम कर दिया कि ये बंदा जैश उल अदल का कमांडर था और इसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से मारा है। अब ये 2 कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो कि 2 कम्युनिटीज़ की तरफ से पेश की जा रही हैं। अगर हम बिल्कुल ही प्रो ईरान सोर्सेज़ की बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर पर
एक जैशुल अदल के कमांडर को मारा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने। दूसरे ओसेंट्स के इन क्लेम्स की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि ये दो स्मगलिंग करने वाले ग्रुप्स के दरमियान फाइटिंग थी। उस इन फाइटिंग में कुछ लोग मारे गए, जिनको एक किस्म का अब ईरान यूज कर रहा है कि उनको चूंकि हमने मारा है तो हमें इसका क्रेडिट जाता है। इंडियन मीडिया यहाँ हस्बे मामूल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैंने उनके साथ साथ स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको दिखाए हुए हैं, सबूत दिखाए हुए हैं। यहाँ एक बहुत आम चीज़ है कि इंडियन मीडिया इतना ज़्यादा इसको लेकर इंसाइटफुल क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहा है। तो देखें, जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालात कशीदा हुए जनवरी के मिड में, तो तकरीबन 20 जनवरी के बाद ही पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए और 29 जनवरी को ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल हैन पाकिस्तान भी आए। उसके बाद थोरोली जो ताल्लुकात है पाकिस्तान ईरान के वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं, अभी तक बेहतरीन चल रहे हैं, कोई ऐसी सच कोई मसला नहीं है। इवन 29 जनवरी 2024 को पाकिस्तान और ईरान ने अपने मुश्तरका एलामिये में ये कहा कि अब के बाद पाकिस्तान और ईरान जो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज और मुख्तलिफ तंजीमें हैं इन एरियाज में काम करती, उनके खिलाफ मिलकर ऑपरेशन करेंगे ताकि इन जैसी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको इन खितों से निकाला जा सके। बिकॉज इस तरह की जो तंजीमें हैं वो ना सिर्फ ईरान के लिए ख़तरा है बल्कि वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, और किसी भी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो यहाँ होने नहीं देती और ना ही ईरान में होने देती हैं। अब इसकी एक और रिसेंट मैं आपको मिसाल दूँ कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मनसूबा है उसका जो पाकिस्तानी साइड पर हिस्सा था उसे शुरू किया जाएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन को। और ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। इसको लेकर डिटेल्ड वीडियो हमने अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई है रिसेंटली। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके साथ साथ कमेंट्स में भी पिन कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज हम उसमें पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को लेकर दुनिया के करंट अफेयर्स और पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। सो यहाँ हमें एक तरफ इन रियलिटी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान और ईरान वक्त के साथ साथ एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। इवन टेररिज्म को लेकर दोनों कंट्रीज मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनको इन खितों से निकाला जाए और सफारती ताल्लुकात पर अपने मसाइल को हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बाहर के मुल्क ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नफरतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पर वो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा वाकया हो गया है। हालांकि अगर इस वाकये की रियलिटी को देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है। ये बॉर्डर पर पेश आने वाला एक वाकया है जिसको इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, लेकिन इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देना बिल्कुल ज्यादती है और इसे आप जर्नलिज्म नहीं कह सकते बल्कि इसे आप मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जरूर कह सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।